Hello, a very good evening to all of you. Welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. This is Barka Mirza. So how you all are doing? I hope everything is going well. So stay home, stay safe and stay healthy also. तो चलिए आज का हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ नीति आयोग. नीति आयोग क्या है, थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट हम करेंगे एंड उसके बाद वी विल डिस्कस ऑल्सो सम ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ नीति आयोग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020. तो बेसिकली आप लोगों को पता है ना नीति आयोग क्या है. व्हाट इज़ नीति आयोग? नीति मीन्स वी से दैट नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना, विच इज़ मेनली फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, है ना. ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, चेंजेस लाना है इस आयोग में. बेसिकली आज हम ये पढ़ेंगे. ओके, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट चल रहा है ऑन ऑल द पेड कोर्सेज. ओके, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स और फुल कोर्स, सो यू हैव अ वेरी बेटर ऑप्शन टू परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना है, विजिट आवर पोर्टल, यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगा. And for the paid courses and PDFs are also available over there. सिर्फ आपको हमारे पोर्टल पे विजिट करना है, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है एंड टेलीग्राम चैनल भी ओपन किया गया है. आप वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, हमारे पोर्टल में विजिट कीजिए, वहाँ पे आप जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, वहाँ से आपको क्या होगा, सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे कि कौन सी क्लास, कौन सा लेक्चर्स किसका कब होने वाला है. ओके, एंड वन मोर थिंग, if you are new to our channel, please subscribe our channel, press the bell icon. जब भी हमारी lectures होगी will get the notification. and ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए हमारे sessions को, ताकि other students will also be a part of our session. ठीक है, and जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स हमसे जुड़ेंगे, उतना मोटिवेशन हमें मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, क्वालिटी वाइज पढ़ाने में भी अच्छा लगता है. ओके, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग, that is National Institution for Transforming India. Okay, so let's begin. See, National Institution for Transforming India marked changes in the economy, है ना. जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा पहले नीति आयोग से पहले कौन सा प्लानिंग सेशन चल रहा था, हमारा प्लानिंग कमीशन चल रहा था ना. प्लानिंग कमीशन स्टार्ट कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में, है ना. एंड एंड कब हुई ये, 17 अगस्त 2014 में. प्लानिंग कमीशन की एंडिंग हो गई थी 17 अगस्त 2014 में, रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग. और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हमारी कंट्री में आ चुकी थी. ओके, तो चलिए हम पढ़ते हैं. नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक पॉलिसी. थिंक टैंक पॉलिसी मीन्स अ बॉडी ऑफ एक्सपर्ट्स विच प्रोवाइड्स आइडियाज एंड एडवाइजेज. ओके, तो ये नीति आयोग क्या है, एक बॉड एक्सपर्ट्स है जो आपको आइडियाज एंड एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड कर रही है ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है, स्टैब्लिश्ड विद द एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मीन्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल सस्टेन्ड रहनी चाहिए, वेदर इन द अपर क्लास और मिडिल क्लास और लोअर सेक्शन ऑफ द ग्रुप्स. तीनों में कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सबको मिलनी चाहिए. okay, with cooperative federalism by forecasting the involvement of state government of India. Cooperative federalism means क्या हो गया, mutual cooperation in the division of the government, whether it's central government or state government or we can say the local authorities. तीनों में mutually cooperation होना चाहिए आगे कंट्री के लिए बेहतर काम करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए. okay, what are the strategies or what are the needs, how to satisfy the needs, wants and aspiration of the local publics in our country. okay, ये नीति आयोग मेन उस पे ही बेस्ड है, the social and economic development of the country. okay, चलिए कब फॉर्म्ड हुई थी नीति आयोग, 1 जनवरी 2015. ओके, किसको रिप्लेसमेंट, पहले क्या थी हमारी प्लानिंग कमीशन, को हटा के नीति आयोग आया. ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली.
मेन एम क्या है? फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. फॉस्टर मींस इनकरेज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मींस कोऑपरेशन, म्यूचुअल कोऑपरेशन होनी चाहिए स्टेट या लोकल अथॉरिटीज और द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ आवर कंट्री. ओके. डिजाइन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फ्रेमवर्क. जो भी पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना है नीति आयोग पे, वो एक स्ट्रक्चरल बेसिस पे होनी चाहिए, द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ नीति आयोग. एंड एक्ट्स एज अ रिसोर्स सेंटर मीन्स क्या है? ये एक इंस्टीट्यूशन है विच प्रोवाइड्स लर्निंग सेंटर, लर्निंग या फिर ट्रेनिंग टू द पब्लिक एंड नॉलेज हब. ठीक है. मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन. नीति आयोग की क्वालिटीज क्या है? मेन एम क्या है? टू मॉनिटर, मतलब जो रिसोर्सेज है कंट्री में मेनली उसको इवेल्युएट करना कि कौन से रिसोर्सेज कितना वर्कआउट कर रहा है और कौन से रिसोर्सेज आगे फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट है, उसका इवेल्युएशन करना है. ये टोटल क्या है? हमारा नीति आयोग. ओके. सो इसके बाद हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन नीति आयोग. ओके. सो लेट्स बिगिन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. This one is easy. See, who is the current CEO of Niti Aayog? A. Rajiv Kumar, B. Arvind Subramaniam, C. Amitabh Kant, or it's D. Narendra Modi. Maximum should know the answer. CEO of Niti Aayog. कौन है हमारे? चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज अमिताभ कांत. अमिताभ कांत इज द करंट सीईओ ऑफ नीति आयोग. ठीक है. ये मेनली क्या करते हैं? ये एनपीए दैट इज, ये जो एनपीए दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स है उस पे काम करते हैं, जो प्रॉब्लम्स है उस पे काम करते हैं. एसेट्स जो कि मतलब कि नॉट बी ट्रेडेड ऑन द फाइनेंशियल मार्केट, जो बिजनेस पे, जो एसेट्स बिजनेस पे एंड फाइनेंशियल मार्केट्स पे काम नहीं करती है, जिसमें प्रॉब्लम्स होती है, तो अमिताभ कांत जी वो भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देते हैं. ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? A. Niti Aayog was formed on 25th January 2016. Niti Aayog comes under the Ministry of Commerce. The full form of Niti Aayog is National Institute for Transforming India. Or it's D. The Niti Aayog is a policy think tank of the government of India. Which is correct about Niti Aayog? कौन सा statement correct है about Niti Aayog? Read the statement carefully. ये क्वेश्चंस जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि आपका कितना तैयारी हो चुका है, कितना करना बाकी है. ओके. सो आगे हम बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है आगे. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है नीति आयोग के बारे में? सॉरी, करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए हम देखते हैं. नीति आयोग कब फॉर्म हुई थी? 25 जनवरी को. कब फॉर्म हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी ना. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है ना. नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स. नीति आयोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है? नो, इट्स कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग. So this is also wrong. The third we have, the full form of Niti Aayog is National Institute for Transforming India. National Institute है या institution है? Institution है ना, for transforming India. And the D क्या है? The Niti Aayog is the policy of think tank. So this is the correct option. That is number option D is the correct answer of Niti Aayog. Is a policy think tank policy, a body of experts who provides ideas and advices. Okay. चलिए next one. Which of the following districts topped the rank of aspirational districts for the period of June 1, 2018 and October 31st, 2018? A. विरुधुनगर, B. मेवाट, C. पाकुर या फिर D. हेलाकंडी.
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड, ओके टॉप्ड किस पे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स पता है ना, जो डिस्ट्रिक्ट्स मेनली अफेक्टेड बाय पुअर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, ओके चलिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है इन जून 1st 2018 और अक्टूबर 31st 2018, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। कोई भी डाउट है आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में डालिए, आई विल ट्राई टू कन्वे इट आउट। whether it's a विरुद्ध उनगर और मेवाड़ और सी पाकुर और इस डी हेलाकंडी। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज 1 विरुधुनगर विच इज इन तमिलनाडु, ओके ये टॉप्ड द रैंक ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर द पीरियड ऑफ जून 1st 2018 एंड अक्टूबर 31st 2018, ओके यहाँ पे 3 स्टेट दिया हुआ है, 3 सिटी स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, ठीक है। पहला था हमारा तमिलनाडु, दूसरा है हमारा नौपाड़ा उड़ीसा, ओके एंड थर्ड है हमारा सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर जो कि कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, या व्हेन वाज नीति आयोग स्टैब्लिश्ड, दिस इज वेरी इजी वन। नीति आयोग कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, ए 1 जनवरी 2015, बी 25 जनवरी 2016 और सी 14 मई 2014 और इट्स डी 1 जुलाई 2015। फटाफट आंसर, ये तो सबको मालूम ही होगा नीति आयोग कब स्टैब्लिश्ड हुई थी, और थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भी है। चलिए द करेक्ट ऑप्शन इज ए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग स्टैब्लिश्ड हुई थी ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके चलिए नेक्स्ट वन, या हु ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल्स ऑफ नीति आयोग, okay governing councils of niti ayog, a all chief ministers of the state, b chief minister of delhi and puducherry, c lieutenant governor of andaman and nicobar island or it's d all of the above। part of the governing council of niti ayog पूछा गया है, okay what will be the answer? चलिए the correct option is all of the above, it's D, गवर्निंग पार्ट काउंसिल ऑफ नीति आयोग काउंसिल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स है, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी भी है, इसको हम पौंडीचेरी भी बोलते हैं, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी है। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके चलिए हमारे सेशन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके दिस वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग एम हैज लॉन्च्ड विच डे ऑन 15th December 2017, whether it's a Atal Tinkering Labs Community Day, B Atal Tinking Labs Community Day, C Atal Technology Labs Community Day or it's D Atal Transition Labs Community Day। AIM has launched which day on 15th December 2017?
क्या होगा? चलिए, द करेक्ट ऑप्शन इज अटल टिंकरिंग लैब्स कम्युनिटी डे एम हैज लॉन्च्ड ऑन 15th December 2017. ओके, ये मेनली क्या है? एक इनोवेशन है फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है, चिल्ड्रंस इन दी कम्युनिटी, मतलब who don't have, मतलब एजुकेशन फैसिलिटीज जिसको नहीं मिलती, those children who don't have formal education facilities. तो ये जो लैब है, अटल टिंकरिंग लैब कम्युनिटी है, क्या है ये? क्या करती है? चिल्ड्रंस को, जिसको एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है, उनको क्या करती है? ये एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है. ओके, फॉर एन एग्जाम्पल, मेनली दे वर्क विथ एनजीओज या फिर हम बोल एनजीओज डिसेबल्ड चिल्ड्रंस, ठीक है. तो ये अटल टिंकरिंग लैब कम्युनिटी जो है, मेनली फॉर द इनोवेशंस ऑफ द चिल्ड्रन हु डू नॉट हैव एक्सेस फॉर द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. Yeah, National Institution for Transforming India, that is NITI Aayog, signed an SOI for ITS with which organization? SOI means statement of intent. Statement of intent. Okay, and ITS is Intelligent Transportation System. ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ओके, तो नीति आयोग ने किससे साइंड ऑन एसओआई फॉर आईटीएस विथ विच ऑर्गेनाइजेशन? वेदर इट्स ए रॉसनेफ्ट और बी नासा और सी जीका और इट्स डी आईआरएफ जिनीवा. क्या होगा आंसर? रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट. गलत होगा कोई नहीं, आप बस आंसर प्रोवाइड करो, आंसर दो बस. चलिए मैं बता दूं, रॉसनेफ्ट क्या है? ये मेनली है एक ऑयल कंपनी है ना, ऑयल कंपनी है इन रशिया. ठीक है, तो ये नहीं है. नासा क्या है? नासा इज नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर, है ना, ये भी नहीं है. जी का क्या है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, ये भी नहीं है. तो द नीति आयोग साइंड एन एसओआई फॉर आईटीएस विथ IRF Geneva. The correct option is IRF Geneva. The International Road Federation, mainly for the transportation of the country. Okay? To promote the development of roads and रोड नेटवर्क्स. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन दी कंट्री. मेनली फॉर एन एग्जाम्पल हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल पार्किंग फैसिलिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट फैसिलिटी, एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ आईटीएस. ठीक है, तो नीति आयोग ने साइन किया था विथ IRF जिनीवा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन. Who took over the new vice chairman of Niti Aayog in September 2017? Who took over the new vice chairman of Niti Aayog? Okay, Arvind Panagaria, B Raghuram Rajan, C Rajiv Kumar or it's D Rajiv Singh.
किसने? न्यू वाइस चेयरमैन पूछा गया है, हाँ, इन सितंबर 2017, सो डोंट गेट कंफ्यूज। कौन थे हमारे न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग 2017? चलिए मैं बता दूं, ये भी आप लोगों को पता ही होगा, है ना। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, दैट इज राजीव कुमार। सी, राजीव कुमार इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। या, which of the following is not of the seven pillars of effective governance envisaged by Niti Aayog? A. Transparency, B. Efficiency, C. Participation, D. Pro people और it's E. Empowering. सेवन पिलर्स, इनमें से कौन सा एक नहीं है ऑप्शन नीति आयोग का? सेवन पिलर्स क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? चलिए, द करेक्ट ऑप्शन इज efficiency. Efficiency is not of the seven pillars of effective governance by नीति आयोग. ट्रांसपेरेंसी है, पार्टिसिपेशन भी है, प्रो पिलर्स भी है, एम्पावरिंग भी है, फिर प्रो एक्टिविटी भी है, उसके बाद इक्वालिटी भी है, इंक्लूजन भी है। हो गया ना? ट्रांसपेरेंसी, पार्टिसिपेशन, प्रो पीपल, एम्पावरिंग, प्रो एक्टिविटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूजन, दीज आर द सेवन पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस बाय नीति आयोग। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। सेशन को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग जितना हो सके। सी, नीति आयोग हैज़ रिसेंटली recommended setting up of which of the following government bodies for better servicing of loans, which will lead to substantial reduction in India's interest payment? A. PSU Loans Management Agency, B. Companies Restructuring and Facilitating Body, C. Industrial Loan Monitoring Body, or it's D. Public or Independent Debt Management Office. Read out the questions carefully. सोच समझ कर जवाब देना, और रॉन्ग होगा तो कोई नहीं, बट जवाब दो। नीति आयोग ने रिसेंटली किससे गवर्नमेंट बॉडी फॉर बेटर सर्विसिंग ऑफ लोन्स के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कौन सा बॉडी अपना ये किया है? Whether it's a PSUS Loans Management Agency, or B. Companies Restructuring and Facilitating Body, or Industrial Loan Monitoring Body, or it's B. Public or Independent Debt Management Office. चलिए, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, इंडिपेंडेंट पब्लिक और इंडिपेंडेंट डेप्थ मैनेजमेंट ऑफिस। नीति आयोग ने रिसेंटली रिकमेंड किया था पब्लिक और इंडिपेंडेंट डेप्थ मैनेजमेंट ऑफिस, विच विल लीड टू सब्सटैंशियल रिडक्शन इन इंडियाज इंटरेस्ट पेमेंट। मेनली क्या है ये, क्या है, मेनली बोरो लोन्स व्हेन दे आर रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। या, Women in Entrepreneurships platform has been launched recently by which of the following organizations on March 8, 2018 to commemorate International Women's Day? Whether it's A. Ministry of Women and Child Development, B. Ministry of Skill Development and Entrepreneurships, C. Niti Aayog, or it's D. Gujarat State Government. Mainly for women entrepreneurship. कभी on March 8, 2018.
कौन से डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया था वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, नीति आयोग ने, है ना, लॉन्च किया था रिसेंटली ऑर्गेनाइजेशन ऑन मार्च 8 2018 टू कमेमोरेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। मीन्स वुमेन्स को भी ये हक मिलना चाहिए टू ओपन अ बिजनेस, मतलब बिजनेस करने के लिए कौन सा रिसोर्सेज उसमें प्रोवाइड करना है, कौन सा नहीं, कितना कैपिटल लगाना है कि आगे चल के कितना गोल्स अचीव हो। तो ये किसने लॉन्च किया था? नीति आयोग, मेनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। Vice Chairman of Niti Aayog Rajiv Kumar has recommended setting up which of the following funds for addressing the issue of growing redundancy of low skilled labor in India with the advent of automation in the country? It's whether it's A, skill development fund, or B, youth utilization fund, or it's C, innovation and research fund, or it's D, labor utilization fund. Mainly addressing the issue of growing redundancy of low skilled labor. skilled labor क्या है? डिक्रीज हो रही है इन इंडिया विद द एडवेंट ऑफ ऑटोमेशन इन दी कंट्री। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? मेनली फॉर द लेबर वेलफेयर के लिए कौन सा फंड दिया गया था? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, लेबर यूटिलाइजेशन फंड। दिस इज मेनली फॉर द लेबर यूनियंस, लेबर यूनियंस ऑफ द कंट्री। लेबर को किस तरह से हेल्प करना चाहिए, किस फॉर्म में? मनी से, मतलब पैसे से किस हिसाब से लेबर को फंड्स मिलना चाहिए, उसको मनी मिलना चाहिए। ये मेनली लेबर यूटिलाइजेशन फंड जो कि वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने रिकमेंड किया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन। या दिस वन इज इंपॉर्टेंट। Constitution, that is 73rd Amendment Act 1992 makes provisions for a three-tier system of Panchayati Raj for all the states having population of above, whether it's A 15 lakh, B 20 lakhs, C 25 lakhs, or it's D 30 lakh. सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पंचायती राज में पॉपुलेशन के हिसाब से कितना प्रोवाइड किया गया था? पंचायती राज पता है ना आप लोगों को कहाँ है? डिस्ट्रिक्ट लेवल में, जो रूरल एरियाज में जो विलेजेस रहते हैं, जो पंचायत, मतलब कोई भी अगर फैसला लेना हो, डिसीजन लेना हो तो वो वही करते हैं। ओके, सो उसके लिए, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। पॉपुलेशन कितना था अकॉर्डिंग टू 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 20 lakhs, मेनली इन द मेनली फॉर द पीपल इन द रूरल एरियाज। जो भी डिसीजंस लेना है, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वेदर इट्स पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, तो ये सब सारे कौन डिसाइड करते हैं? हमारे पंचायती राज में जो भी डिसीजंस लिया जाता है, या फिर गांव रूरल एरियाज में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो वो सब कौन डिसाइड करता है? हमारा पंचायत, जो कि विलेजेस एरिया में जो प्रोवाइडर रहते होती हैं। ओके, तो कितना पॉपुलेशन ऑफ अबव कितना है? 20 lakhs। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। या who is the current World Bank India country director who released the report Healthy State Progressive India Report jointly with Amitabh Kant, CEO of Niti Aayog? This is an important question. Healthy State Progressive India Report,
ए जुनेद अहमद, बी ओनो रूल, सी सौम्या स्वामीनाथन और इट्स डी सरोज कुमार झा। किसने रिलीज किया था? हु इज द करंट वर्ल्ड बैंक इंडिया कंट्री डायरेक्टर हु रिलीज द रिपोर्ट? किसने रिलीज किया था विथ अमिताभ कांत? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, जुनेद अहमद ने रिलीज किया था रिपोर्ट। ओके, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट ज्वाइंटली विथ अमिताभ कांत। मेनली क्या है? फॉर दी हेल्दी स्टेट, मतलब जो इंडिया कंट्री की जो मेन एम था, मेन एम क्या है? हेल्दी स्टेट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल हेल्दी, नीड्स वांट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल शुड बी मेंटेन्ड। ओके, हेल्दी स्टेट प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वन। या नीति आयोग has signed an MOU with which of the following state government for creating an online dashboard for the 115 most backward districts of India? Whether it's A Maharashtra, B Uttar Pradesh, C Andhra Pradesh, D Karnataka or it's E Assam. MOU, that is Memorandum of Understanding. Okay, whether it's A Maharashtra, B Uttar Pradesh, C Andhra Pradesh or it's D Karnataka or it's E Assam. चलिए, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, आंध्र प्रदेश। मेनली किस किस पे? एजुकेशन पे, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज रोड्स ले लो आप, ट्रैफिक रोड्स ले लो, इलेक्ट्रिसिटी पावर, पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर ले लो। तो इन सारे चीज़ों में आंध्र प्रदेश को मतलब दिया गया था फॉर क्रिएटिंग एन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर दी 115 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। उनमें से एक कौन है? आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, जो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए या फिर चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, चलिए। हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडिया जापान वर्कशॉप ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिसेंटली इन मार्च 2018? Okay, A Vice Chairman on Niti Aayog, that is Rajiv Kumar, B PM Narendra Modi, C President Ramnath Kovind or it's D CEO of Niti Aayog, that is Amitabh Kant. डिजास्टर रिस्क के बारे में पूछा गया है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। डिजास्टर मेनली क्या हो गया? अ सडन एक्सीडेंट बोलते हैं ना हम इसको, अ सडन एक्सीडेंट विच विल लीड टू लॉस ऑफ लाइफ्स, है ना। तो वर्कशॉप पर कौन किसने ये किया था ऑन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में इन मार्च 2018? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, वाइस चेयरमैन ऑन नीति आयोग, दैट इज राजीव कुमार ने वर्कशॉप किया था ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन रिसेंटली इन मार्च 2018 में। ओके, एंड ये मेनली क्या हो गया था? एक वर्कशॉप था जो ज्वाइंटली प्रिपेयर किया था बाय किससे? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मिलके काम किया था। उसके बाद
NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके, एंड गवर्नमेंट ऑफ जापान, ये तीनों ने भी जॉइंटली काम किया, वर्कशॉप किया था ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ठीक है, किसने किया था? ऑन वाइस चेयरमैन दैट इज राजीव कुमार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। Which of the following is not one of the participating states of flagship SAT program by Niti Aayog? This one is important question, okay? Flagship, whether flagship SAT program by Niti Aayog, that is A Telangana, B Maharashtra, C Odisha, D Jharkhand, or E both A and B. पार्टिसिपेटिंग किसने नहीं किया था? नॉट, इसमें से कौन सा है? नॉट वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स ऑफ। ठीक है, ये क्या है? मेनली सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ओके। Which is the correct option? तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, और इट्स ई बोथ ए एंड बी। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ई बोथ ए एंड बी। ठीक है, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र नहीं थे इसमें, ये नहीं थे, ओके, नॉट वन ऑफ द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स ऑफ फ्लैगशिप्स। ठीक है, उनमें से कौन थे? 3, उड़ीसा था हमारा, उड़ीसा, झारखंड, ओके। मेनली मेन फोकस क्या था उन लोगों का? मेनली 2 मेन सेक्टर्स पे फोकस था, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ टू बिल्ड, एजुकेशन पे एंड हेल्थ पे मेन फोकस था, ओके। एंड तेलंगाना एंड महाराष्ट्र आर नॉट द पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स ऑफ फ्लैगशिप, ओके। द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी, उड़ीसा एंड झारखंड वहाँ पे थी। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा सेशन यहाँ पे ओवर होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस थोड़ा समझ में आया होगा। समझ में नहीं भी आया हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में डालिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूँगी। और आज का 2 क्वेश्चंस थे वो थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सेशन को। डू लाइक दिस सेशन। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट डे। चलो बाय।